ये देखिए कितने बढ़िया मार्केट जैसे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। लग रहे हैं ना एकदम मार्केट जैसे। इन्हें मैंने घर पर बनाया है, वो भी 1 किलो चने से। बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं और सबसे अच्छी बात है बहुत ही हेल्दी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसकी रेसिपी शुरू कर लेते हैं। लड्डू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 1 किलो भुने हुए चने। तो मैं इन्हें रगड़कर सबसे पहले इनका छिलका निकाल लूँगी। तो साफ़ होने के बाद में चने हमारे रेडी है। आप ड्राई फ्रूट्स देख लेते हैं इसमें क्या क्या आपको डालना है। तो अपनी मर्ज़ी के अनुसार लीजिए जो भी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे सनफ्लावर सीड लिए हैं, पंपकिन सीड लिए हैं, काजू बादाम लिए हैं, कनी ली है जिसे गोंद भी कहते हैं। इसे अच्छी तरह से धो के सुखा के कूट के मैंने रख लिया है। 1 कटोरी मखाने लिए हैं, मगज़ के बीज लिए हैं और पिस्ते लिए हैं। तो सबसे पहले हमें इन सबको अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा, वो भी देसी घी में। इसलिए एक कढ़ाई ली है और उसमें डाल लीजिए घी। घी इतना डालना है कि एक एक करके आप सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छी तरह से फ्राई कर पाए। सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ मखानों को। तो मखानों को भूनते हुए ध्यान रखें कि इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, ना ही इनका कलर हमें चेंज करना है। सिर्फ इतना भूनें कि ये क्रिस्पी हो जाए, क्योंकि हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को मिक्सी में पीसना है। तो इन्हें क्रिस्पी होने तक ही आप थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। मखाने ठंडे होने के बाद ही वैसे आपको पता चलेगा ये कितने क्रिस्पी है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बादाम। तो ऐसे ही एक एक करके मैंने इन सारे ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लिया था। बादाम को भी हल्का ही फ्राई करेंगे, ऐसे ही काजू को हल्का फ्राई करेंगे। काजू का भी हमें कलर चेंज नहीं करना है, बहुत ही हल्का सा सुनहरा कलर आना चाहिए बस। तो यहाँ पे मैंने सनफ्लावर सीड और पंपकिन सीड के साथ में ही पिस्ते और मगज भी डाल दिए थे। तो मगज आपको फ्राई करते हुए ध्यान रखना है, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा छिटकते हैं तो उड़ के ऊपर आते हैं, इसीलिए ध्यान से आप इन्हें फ्राई करिएगा। बहुत ही हल्का सा इनका कलर चेंज होना चाहिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये फ्राई हो गए हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट्स को जलाना नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी ड्राई फ्रूट्स आपका जलता है तो उसकी फिर जो स्मेल है वो लड्डू में आती है, तो फिर लड्डू अच्छे नहीं लगेंगे। इसीलिए बहुत ही हल्का हल्का सा आपको इन्हें फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर फ्राई होने के बाद में इन सबको मैंने निकाल लिया है, सब चीज़ें रेडी हो गई है। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक सूखा हुआ नारियल। तो इसे मैंने कस लिया था। ज़्यादा नारियल का हमें टेस्ट नहीं लाना, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही कसा है और उसके बाद में इसे मिक्सी में उसका बिल्कुल पाउडर बना लिया है। अब देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पर ठंडे हो गए हैं, इसीलिए इन्हें मिक्सी में डाल करके एक एक दो दो ड्राई फ्रूट्स को मैंने इस तरह से पीस के एक अलग बर्तन में निकाल लिया है। तो बड़ी सी परात ली है, उसी में हम लड्डू बनाने वाले हैं, तो इसीलिए एक ही परात में मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस कर निकालती जा रही हूँ। तो अब बारी आती है चनों की। चने हमारे यहाँ पे क्रिस्पी थे। अगर आपको लगता है चने थोड़े से भी नरम हैं तो आप उन्हें पहले अच्छे से 2-3 दिन धूप में सुखा लीजिए, ताकि वे क्रिस्पी हो जाए और फिर पीसने में कोई भी परेशानी ना आए। गोंद को अब हम फ्राई करेंगे। तो गोंद यहाँ पे मैंने 200 ग्राम ली है और 1 किलो चने के साथ 200 ग्राम गोंद काफ़ी रहती है। जब मैं इसे ख़रीद के लाई थी मैंने इसे लाते ही वॉश कर दिया था। वॉश करने के बाद में 3-4 दिन तक इसे तेज़ धूप में सुखाया और उसके बाद इसे कूट कर बारीक कर लिया है। बहुत ही बारीक पाउडर नहीं बनाना है आपको, जैसा मैंने दिखाया उसमें इस तरह से दाने रहने चाहिए ताकि भुनने में आसानी हो। अगर पाउडर हो गई है तो उसे आप छान कर अलग कर दीजिए।
अब मैंने यहाँ पे फिर से एक कढ़ाई ली है और उसमें डाल रही हूँ देसी घी, क्योंकि अब बारी आती है चने के पाउडर को भूनने की। तो यहाँ पे मैंने एक गलती की थी कि ये कढ़ाई छोटी रह गई थी, तो आपको बड़े साइज़ की कढ़ाई लेनी है ताकि आपको इसे चलाने में भी आसानी हो। तो मैंने यहाँ कढ़ाई चेंज कर ली थी। अब चने के आटे को या पाउडर जो भी कह लीजिए, इसे भूनना है जब तक इसमें से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो भूनते हुए ये इस तरह का दिखने लग जाएगा। उस टाइम पर गैस बंद कर दीजिए और इसे हल्का सा ठंडा होने दीजिए। हमने जिस परात में सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस करके रखा था, उसी में हम इस चने के पाउडर को भी निकाल देंगे। ये बहुत ही गर्म है, इसे आप ठंडा होने का इंतज़ार कीजिए। इसी में डाल देंगे अब गोंद, भुनी हुई गोंद, और मीठे के लिए मैंने इसमें डाल दी है देसी खांड। आप इसमें बूरा भी डाल सकते हैं। तो देखिए अभी मैं इसे हाथ नहीं लगा पा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसीलिए इसे मैं कलछी से मिक्स कर रही हूँ। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में मैंने इसके लड्डू बनाने शुरू कर दिए थे। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना है, गुनगुने होने पर ही आप इसके लड्डू बनाने शुरू कर दीजिए। और ये देखिए केवल 1 किलो चने से एक परात भर कर के लड्डू बने हैं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही टेस्टी है। यकीन मानिए जब आप इस तरह से घर में लड्डू बना के रखेंगे तो ये हफ्ते भर भी नहीं चलने वाले। इन्हें सब आपसे मांग मांग कर खाएंगे। और चलिए एक लड्डू आपको मैं तोड़ के भी दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, मुंह में जाते ही एकदम घुल जाते हैं। आपको ये लड्डू बनाने की रेसिपी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो ऐसी ही और रेसिपी के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।